ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गमरिया का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने ओपीडी से लेकर सभी वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला वार्ड और पुरुष वार्ड दोनों पूरी तरह से खाली मिले, एक भी मरीज भर्ती नहीं था, जबकि निजी अस्पतालों में मरीज को भर्ती करने के लिए जगह तक खाली नहीं है। वहीं सबसे ज्यादा आबादी वाले गमरिया में मरीजों का अभाव स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वहीं अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को देखकर उपायुक्त भड़क गए और प्रभावी से सवाल किया कि क्या डॉक्टर सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही है। निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब पुरुष वार्ड का ताला लगभग आधे घंटे तक नहीं खुला। वार्ड के बाहर ताला लगा बंद था। करीब आधे घंटे बाद चाबी आने पर उपायुक्त वार्ड के अंदर जा सके। उपायुक्त ने औषधि भंडार कक्ष की भी जाँच की, जहाँ उन्होंने पाया कि एक्सपायरी दवाइयों को फिलहाल हटा दिया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को तत्काल बेहतर किया जाए और मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए लगातार निगरानी जारी है। अभी भी काफ़ी कमियां देखी गई हैं यहाँ पे, और स्टोर में मेडिसिन तो जो एक्सपायर्ड मेडिसिन वो तो हट गए हैं, बट अभी भी जो प्रॉपर सॉर्टिंग है उसकी प्रक्रिया नहीं है, वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। दूसरा, ऊपर जो हमारा इनका पुरुष वार्ड था वो खाली था। हर बार निर्देशित किया गया इनको कि पुरुष वार्ड में जो है वहाँ पे पेशेंट्स रहने चाहिए। अब इसकी डिटेल जांच हो जाएगी कि पेशेंट है कि नहीं। इनका कहना है कि कोई पेशेंट है नहीं, कोई पेशेंट आया नहीं। हम लोग जाँच ताला लगा हो, बात बराबर ही है, वो बहुत अंतर नहीं है इससे। कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि पेशेंट वार्ड में नहीं थे। जमशेदपुर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुसाबनी थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान में पुलिस ने एक टाटा मैजिक से 312 बोतल अवैध शराब जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल ने पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि बुधवार देर रात सूचना मिली थी कि लाल रंग की टाटा मैजिक से अवैध शराब की खेप मुसाबनी क्षेत्र में खपाने लाई जा रही है। सूचना के बाद मुसाबनी जादूगोड़ा मुख्य मार्ग स्थित HCL प्रशिक्षण भवन के पास संगन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संगित टाटा मैजिक से 25 कार्टन में 30 बोतल किंगफिशर बियर और कार्टन में 12 बोतल एलिट विस्की यानी कुल 312 बोतल शराब बरामद की गई है। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान डुमरिया के पुरुलिया निवासी जानुम सिंह सुंडू और सोमू पूर्व के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि शराब की खेप जादूगोड़ा माटी गोड़ा स्थित शराब दुकान से लाकर पुरुलिया में बुगराम बेसरा के घर पहुंचाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार जब्त टाटा मैजिक भी बुगराम बेसरा की है। इस मामले में चालक, खलासी और वाहन मालिक के विरुद्ध मुसाबनी थाना में प्राथमिकता दर्ज है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस इस अवैध कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। मध्यरात्रि को हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बोतल को खपाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो उसमें हमने सूचना का सत्यापन के लिए हमने एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाया था। तो उस दौरान हमें एक लाल रंग की टाटा मैजिक गाड़ी मिली, जिसमें 25 कार्टून में 300 पीस किंगफिशर कंपनी की अवैध शराब की बोतल और एक कार्टून में 12 पीस एलिट विस्की की बोतल जो है हमने बरामद किया। तो इनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बोतल को ये लोग माटीगोड़ा मतलब जादूगोड़ा थाना अंतर्गत एक गांव है माटीगोड़ा, वहां से लेकर आ रहे हैं और ये खपाने के लिए पारुलिया गांव है अपने मुसाबनी में ही, वहां पर ये बुधराम बेसरा के घर में लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लोग अवैध शराब की बोतल को एक जगह से दूसरी जगह मतलब ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। इसी क्रम में हमने इन्हें गिरफ्तार किया और साथ ही साथ जो भी अवैध शराब की बोतल थी उसको बरामद किया। इनको एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान HCL कंपनी का एक प्रशिक्षण भवन है रोड में, वहीं पर इनको गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में एक महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल फोन तथा घटनास्थल से शराब और बियर की खाली बोतलें समेत अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं।
ग्रामीण एसपी ने बताया कि बुधवार देर रात डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि सिमुलडांगा गांव के पास सड़क किनारे एक महिला गंभीर अवस्था में पड़ी है। सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी की निगरानी और पटमदा डीएससी के नेतृत्व में एमजीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को तत्काल एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी ओम प्रकाश और जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ छोटू शर्मा उसे मोटरसाइकिल से डिमना चौक से मिर्जाडी हाट की ओर ले गया। वहां पहले जबरन शराब पिलाई गई और बाद में रूपा टांगा मैदान के पास सुनसान जगह में ले जाकर दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट भी की गई, जिससे उसके चेहरे और पीठ पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित के बयान पर एमजीएम थाना में मामला दर्ज कर विशेष छापेमारी दल ने मुखिया डांगा निवासी ओम प्रकाश और मानगो गोड़ा बस्ती निवासी जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ छोटू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पेशे से चालक है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल फोन और घटनास्थल से शराब की खाली बोतलें व प्लास्टिक के ग्लास भी बरामद किए हैं। डायल 112 के माध्यम से तकरीबन रात के 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला सिमुलडुंगा गांव के समीप सड़क के किनारे काफी गंभीर स्थिति में पड़ी हुई है। तो मौके की गंभीरता को देखते हुए स्वयं थाना प्रभारी वहां मौके पर पहुंचे और वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी और इसके पश्चात महिला को इलाज हेतु एमजीएम अस्पताल में हमने एडमिट कराया और महिला ने बताया कि उनके साथ 2 व्यक्ति ने गैंग रेप किया है, जिनका नाम ओम प्रकाश एवं छोटू शर्मा है। और घटना कुछ इस प्रकार हुई कि शाम में करीब 6 बजे भीमनाथ चौक के समीप मिर्जाडी हाट है, वहां से उन्होंने शराब लेकर वहीं भीमनाथ चौक के पास लेक के पास वहां पर उसका सेवन किया। उसके बाद इन दोनों ने महिला से जबरदस्ती करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इसके बाद फिर से इन्होंने पुनः शराब खरीदा और वहीं सिमुलडुंगा गांव के समीप जाकर झाड़ी के पास इन्होंने 8:30 बजे शराब का सेवन किया। इसके बाद महिला के साथ इन्होंने गैंग रेप किया और काफ़ी मारपीट भी की। तो महिला के निशानदेही पर ओम प्रकाश और छोटू शर्मा को हमने महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया और इस प्रकार थाना कांड संख्या 8126 रजिस्टर किया गया है और दोनों का मोबाइल और एक अपाची बाइक और इन्होंने जो शराब का सेवन किया था उसको हमने जब्त किया। राजधानी रांची के रिम्स 2 निर्माण के विरोध में नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मिला। इस दौरान ग्रामीणों ने नेता प्रतिपक्ष से वस्तुस्थिति की जानकारी ली और सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि रिम्स 2 के मुद्दों पर पार्टी ग्रामीण के साथ खड़ी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वहां आंदोलन में ग्रामीणों के साथ भी खड़े हो जाएंगे। बाबूलाल मरांडी ने सुझाव देते हुए कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए। राज्य सरकार को विभिन्न जिलों से पहले संचालित अस्पतालों की स्थिति को दुरुस्त करना चाहिए। अधूरे पड़े अस्पताल भवनों को पूरा करना चाहिए। राज्य के सभी अस्पतालों की स्थिति यदि बेहतर होती तो उन्हें इलाज के लिए दूर दराज रांची आने की जरूरत नहीं पड़ती। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ग्रामीण ने भी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि रिम्स 2 के मुद्दों पर उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। ग्रामीण चाहते हैं कि उनके आंदोलन को राजनीतिक दलों का समर्थन मिले। देखिए, जिस जिद पर सरकार अड़ी हुई है, अब लगता है कि आने वाला समय जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला समय सरकार को लोग उजाड़ देंगे। फिर इनको झारखंड में कोई ठोर ठिकाना भी इनको नहीं मिलने वाला है। भाई, आप खेती की ज़मीन है, कृषि ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन, मूलवासियों की ज़मीन, और आप हॉस्पिटल के नाम से ज़बरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं, ज़बरदस्ती उस पर आप बाउंड्री वार कर रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ देनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए और हम लोग सदन में भी साथ देंगे और सड़क पर भी देंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो किसी दिन हम उनके धरना पर भी हम पहुंचेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि भाई लोग उजड़े। हॉस्पिटल कहीं भी बना सकता है, बने हुए हॉस्पिटल को और ठीक कर सकते हैं। हजारीबाग हॉस्पिटल को ठीक है, धनबाद ठीक कर सकता है,
चाईबासा में कई वर्षों से हॉस्पिटल बन रहा है, उसको पूरा कर सकता है। सरायकेला में मेडिकल कॉलेज है, वो भी बना के पूरा कर सकता है। और उन सारे अस्पतालों में अगर इलाज की अच्छी व्यवस्था करे तो फिर रांची रिम्स में क्यों दौड़ करके लोग आएंगे। और यहाँ भी हमने बार बार कहा कि भाई 10-20 किलोमीटर दूर हट करके हॉस्पिटल बनाइए ना, क्या दिक्कत है, बंजर भूमि पड़ा हुआ है, लोग देने को तैयार हैं, लेकिन आप वहाँ जा नहीं रहे, खाली इन लोगों को उजाड़ने में लगे हुए। आप कहते हैं कि हमने एक्वायर किया है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, चलो तुमने एक्वायर किया, लेकिन एक्वायर किस पर्पज से हुआ था? कृषि के पर्पज से ही हुआ था। तो आप वहाँ पर आप उस सबको तोड़ करके आप बढ़ाएंगे तो कहीं से भी न्याय उचित नहीं। और सरकार कोई शॉर्टकट रास्ता त्यागनी चाहिए, सरकार को जानी चाहिए कि भाई हम वहाँ बनाए अस्पताल जहाँ बंजर भूमि है। हम तो बार बार कहे कि सदन में भी मैंने कहा कि भाई इलाज के लिए लोग वेलोर जाते हैं, इलाज के लिए लोग हैदराबाद जाते हैं, इलाज के लिए लोग विदेश जाते हैं, इलाज के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, तो रांची से हट के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर क्यों नहीं जाएंगे लोग? हम लोग की नगरी में रिम्स तो बन रही है, वो हम लोग का खेतीहर ज़मीन है, वही एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन है। तो हम लोग सर से यही बात करने के लिए आए थे कि कल हम लोग का एक सभा है, उस सभा में हम लोग का सहयोग करें। और दूसरी बात ये है कि हम लोग हर जगह सीएम भी हम लोग से नहीं मिल रहे हैं, ना तो डीसी मिल रहे हैं। और ये ज़मीन हम लोग का खेती वाला ज़मीन है और आजीविका साधन है। और जैसे ज़मीन हम लोग को, जैसे पहले भी हम लोग रिंग रोड और के लिए दे चुके हैं ज़मीन, और ये ज़मीन चली जाएगी तो हम लोग का पहचान ही खत्म हो जाएगी, आदिवासी का पहचान ही एकमात्र नगरी का जमीन वही केवल बच रहा है। झारखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने आरोप लगाया कि कई बीएलओ अपने निर्धारित दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर सत्यापन करने के बजाय कई बीएलओ लोगों को बूथ या जनप्रतिनिधियों के घर बुलाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आयोग को बड़ी संख्या में लिखित और टेलीफोनिक शिकायतें मिली है। शिकायतों में कहा गया है कि कई बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करने के बजाय मतदाताओं को बूथ या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाकर फॉर्म वितरण और जमा करवा रहे हैं, जबकि नियमानुसार बीएलओ को सभी प्रत्येक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना चाहिए और फॉर्म भरने में सहायता करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची की कई अल्पसंख्यक बहुत इलाके के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी शिकायतें मिली है। शमशेर आलम ने कहा कि उन्होंने सभी कुछ क्षेत्रों का दौरा किया जहां लोगों ने बीएलओ के व्यवहार और कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। आयोग का कहना है कि यदि बीएलओ को कार्यशैली पर सुधार नहीं हुआ तो जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर लापरवाही बरतने और बीएलओ की शिकायत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में गति को देखते हुए 29 जुलाई तक एसआईआर प्रक्रिया समय पर पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू है और 30 जून से 29 जुलाई तक का समय अवधि है। ऐसे में राज्य की आम मतदाता मालिक एसआईआर कराने के लिए इच्छुक भी है और दूसरी तरफ परेशान भी है। परेशानी का कारण ये है कि जो भी बीएलओ नियुक्त किए गए हैं और बीएलओ को जो कार्य दिए गए हैं कि घर घर जाकर सत्यापन करके फॉर्म देना, और फॉर्म देना ही नहीं, फॉर्म को सही तरीके से भरवाना और उसके बाद जमा लेना। लेकिन विशेष करके हम लोगों को जो आम मतदाता मालिक जो लिखित शिकायत दिए, साथ ही साथ टेलीफोन पर भी आयोग को कई टेलीफोन आए। मैंने हिंदपीढ़ी के मोहल्ले में स्वतः जब शिकायत मिली तो मैं स्वतः गया और घर घर जब मैंने पूछने लगा तो मिल्लत एकेडमी
के पास जो 7-8 बूथ है, वहाँ के मतदाताओं ने ये कहा कि एक तो हमारे घर आए नहीं, दूसरा कि हम लोगों को बुलाया गया, और बुलाने के बाद तीसरा कि बीएलओ का बिहेव भी सही नहीं था। तो जो चाहे रांची शहर के आज़ाद बस्ती से, डोरंडा से, पुरानी रांची से, बल्कि आपको मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे हटिया वगैरह में, जनरल आपको बहु बाजार में जहाँ क्रिश्चियन रहते हैं, हटिया में जहाँ हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वहाँ पर भी हमको शिकायत मिली कि बहुत सारे लोग बीएलओ फॉर्म दे करके और घर से चले जा रहे हैं। ये भी जबकि बीएलओ को घर में समझाना है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आयोग बहुत जल्द राज्य निर्वाचन आयोग से मिलेगा, और मिल करके और हम लोग ये भी चाहेंगे जो बीएलओ का रवैया है, जो एसआईआर में, हमको नहीं लगता है कि निश्चित अवधि तक 29 जुलाई तक एसआईआर का कार्य कर लिया जाएगा। और अन्य जिलों की अपेक्षा रांची राजधानी है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रांची में एसआईआर का जो कार्य चल रहा है वो काफ़ी राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम गति में चल रहा है। राजधानी रांची में रेलवे स्टेशन के द्वारा विगत बुधवार को रांची स्टेशन को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए 10 जुलाई तक 3 दिवसीय रेस्क्यू सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाया गया। इसी दौरान बुधवार को रांची रेलवे स्टेशन से 6 महिला भिक्षाओं और 4 पुरुष भिक्षाओं का रेस्क्यू कर स्माइल आश्रय गृह में लाया गया। यह रेस्क्यू सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग भारत सरकार के संयोजन में रांची जिला में चल रहे स्माइल योजना के तहत किया गया। स्माइल योजना में रांची जिले में स्थान के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसी के तहत रांची रेलवे स्टेशन को भिक्षावृत्ति मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों की मेडिकल जांच कर उन्हें आश्रय गृह में रखा गया और उन लोगों का लगातार काउंसलिंग किया जा रहा है। इन लोगों के लिए परिवार वालों से संपर्क कर उन्हें भी काउंसलिंग किया जाएगा। रेस्क्यू किए गए पुरुषों को भी काउंसलिंग किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। एक कार्यक्रम था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे भारत में भिक्षावृत्ति मुक्त करना है। इसी के तत्वावधान में रांची शहर का भी चयन किया गया है, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। इसमें पूरे रांची क्षेत्र से मुझे रांची जिला में भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को उन्हें रेस्क्यू करना है, उनको शेल्टर होम में रखना है, फिर उनके गार्जियन से संपर्क करके उनको सौंपना है, और जो जिनका कोई नहीं है उनको कौशल का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का एक मुहिम है। इसी के तहत आज 3 दिवसीय रांची रेलवे स्टेशन में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चला है, जिसका दूसरा दिन था। आज कल कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन आज भी हमारे रांची रेलवे स्टेशन में नहीं मिले भिक्षावृत्ति करने वाले लोग। आज लगा कि सही में ये अभियान एक बहुत बढ़िया अभियान है, इससे स्वच्छ रांची का छवि सामने आएगा। उनको रेस्क्यू करके पहले शेल्टर होम में लाते हैं और शेल्टर होम में उनका काउंसलिंग किया जाता है, उनके माँ बाप से संपर्क किया जाता है, उनके परिवार से संपर्क करके उनको फिर सौंप दिया जाता है, और उनको यही सलाह दिया जाता है कि आप लोग भिक्षावृत्ति ना करें, भिखारी ना बने, क्योंकि ये राज्य की छवि धूमिल करने का। इस क्षेत्र में तो संस्था 25 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन भिक्षावृत्ति मुक्त वाला अभियान में इसी वर्ष 2025 से काम शुरू किया है, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है। राजधानी रांची में बीती रात अशोक नगर रोड नंबर 6 स्थित व्यवसायी अखिल पांडे के आवास में चोरी हुई, जबकि एक और मकान में भी चोरी का असफल प्रयास किया गया। घटना के संबंध में हाटिया डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक ही चोर दिखाई दे रहा है, जो मुंह पे कपड़ा ढका हुआ है और पाइप के सहारे घर में प्रवेश कर रहा है। चोरी की गई संपत्ति का अभी तक आकलन नहीं किया गया है। वहीं मौके पर मौजूद व्यवसाय के अंगरक्षक के पैर के अंगूठे में गोली लगी है, जो उसकी अपने पिस्तल से चूक की वजह से लगी है बताई गई है। घायल अंगरक्षक का इलाज हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कल रात में जो है एक घर में चोरी हुई है, और एक घर में जो है वो चोरी करने का प्रयास किया गया था। उस दौरान जो है वो जो उनका बॉडीगार्ड को बुलाया गया, तो बॉडीगार्ड आया, तो जैसा हम लोग सीसीटीवी में देखे हैं, किसी और के द्वारा फायरिंग करने का अभी तक नहीं मिला है। वो बॉडीगार्ड जो है, जो ऐसे रखा था हथियार, तो उसका हाथ से गोली चलने की संभावना ऐसा लग रहा है कि उसके पैर में अपने ही से गोली चली है। गोली का भी हम लोग के पास कहीं बाहर से चलाने का प्रमाण नहीं मिला है।
खोखा नहीं मिला है, प्लेट एक मिला है। कितना मतलब चोर सीसीटीवी में जैसा दिख रहा है उसमें चेहरा ढका हुआ है, नकाबपोश है, कैप पहना हुआ था और वो व्यक्ति जो है यहाँ छत पर जो है वो नीचे से जो है पाइप के सहारे चढ़ा है। राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। एक्सप्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश प्रवक्ता ने वर्तमान राज्य सरकार के मुख्य रूप से उद्योग और निवेश नीति के विषय पर अपनी बात रखी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार निवेश के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावा तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की मुखिया निवेश लाने के नाम पर विदेश घूम रहे हैं, जबकि उपयुक्त माहौल नहीं होने के कारण कोई भी निवेशक यहां आने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुहिम है, जिसमें राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप वर्मा ने कहा कि जिस राज्य में अपराध चरम पर है, कानून व्यवस्था कमजोर है, बिजली संकट बनी हुई है, रोजगार के वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, वहां नए निवेशक कैसे आएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम का वादा किया था, लेकिन आज भी उद्योग को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप वर्मा ने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार की आड़े हाथों लिया। इस तरह के माहौल में बाहर बैठा हुआ एक अपराधी जो है यहाँ के विधायक को धमका रहा है, यहाँ के सांसद को धमका रहा है। क्या ये माहौल जो है यहाँ पे नए उद्योग लगाने के लिए आपको लगता है कि ठीक है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो है इस तरह के माहौल में झारखंड आना चाहेगी? मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को सबसे पहले झारखंड के माहौल को ठीक करना चाहिए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। जिस तरह से अपराधीकरण हो रहा है उस तरह से अपराध को रोकने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, और तब जाकर के जो है यहाँ पर आपके लिए कोई नए इन्वेस्टर जो है यहाँ रुचि दिखाएंगे। लगातार लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम जो है हेमंत जी बंद करिए, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नए उद्योग को लगाने के लिए, आपने तो वादा किया था कि सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम क्या यहाँ एग्जिस्ट करता है? जमीन को लेकर के यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। आप जो उद्योग स्थापित हैं वहां पावर को लेकर के देखिए कि कितना कठिनाई होती है। रांची जैसे शहर में जो है पावर कट जो है किस तरह से लगातार होता है। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम जो फैला करके लोगों को ठगने के काम जो वर्तमान सरकार कर रही है, इस काम को बंद कर करके जनता ने आपको अवसर दिया है, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए और झारखंड को अपराध मुक्त बनाइए, उचित माहौल उचित वातावरण तैयार करिए, तब जाकर के झारखंड में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर गुरुवार को जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में डीजीपी तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह सहित अन्य अधिकारी, मेला समिति और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। डीजीपी ने रथ यात्रा मार्ग और मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने, सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती तथा महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिस बल लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने, पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा और लाइटिंग सुनिश्चित करने तथा हेल्प डेस्क व चेकिंग सिविल स्थापित करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बेहतर समन्वय से ही लाखों श्रद्धालु वहां इस आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा सकेंगे। पारंपरिक व्यवस्था है जिसमें लोगों के जो है विश्वास जुड़ी हुई है, तो हम लोगों को देखना है कि बढ़िया से काम हो रहा है, बढ़िया से अच्छा से निकल जाते हैं प्रोग्राम, तो वो देखने के लिए लग रही है। सीसीटीवी रहेंगे, फोर्स रहेगा, लाइट, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था रहेगी, और उसमें कोई चीज इमरजेंसी होगा तो उसको भी देखने के लिए हम लोग हैं। मेडिकल कैंप्स रहेंगे, वुमेन सेफ्टी के लिए हम लोग महिला पुलिस तैनात करते हैं। जमशेदपुर में अयोध्या के राम मंदिर में चंदे के पैसे की कथित चोरी के विरोध में गुरुवार को जमशेदपुर में सामाजिक संगठन और आम लोगों ने विशाल रैली निकाली। इस दौरान भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और वानर सेना की वेशभूषा में शामिल लोग आकर्षण का केंद्र बने रहे।
रेली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से की जाए या फिर वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर निगरानी में करवाई जाए। उनका कहना था कि अयोध्या में डबल इंजन की सरकार होने के कारण निष्पक्ष जाँच संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल संबंधित पदाधिकारियों को पद से हटाने या निष्कृत करने से जाँच पूरी नहीं होगी, बल्कि पूरे मामले में शामिल सभी लोगों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं करवाई गई तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि अयोध्या के राम मंदिर में जो भाजपा द्वारा पोषित ट्रस्ट है चंपत राय गोपाल राय जिसके मेंबर थे, उन्होंने करोड़ों रुपया का घोटाला किया, चोरी किया। तो हम प्रेस के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को राम के नाम पे सत्ता मिला वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, जो भगवान को नहीं छोड़ेंगे वो इंसानों को क्या छोड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं कि चूंकि वहाँ डबल इंजन का सरकार है, एक तरफ जोगी जी है, एक तरफ मोदी जी है, उनके रहते न्याय नहीं होगा, इस चोरी का खुलासा नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच हो, जिसमें ईडी और सीबीआई के बड़ी अधिकारी रहे। हम लोग ये राष्ट्रपति महोदय के नाम से लेटर देना है उपायुक्त के यहाँ। प्रतीक है, इनको दिखलाएं हम लोग कि उन लोगों ने हमेशा योगदान दिया या उन लोगों ने इनका खाली उपयोग किया। पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे लखनऊ में नितिन साहब जो गए थे भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने हनुमान को नचा दिया अपने स्वागत में। 3 लोगों का सोच आप समझ सकते हैं। जब राम मंदिर बना उस समय आप देखे थे कि राम जी को छोटा और मोदी जी बड़ा होकर उनको मंदिर लेके जा रहे थे। उनका नारा था कि झोपड़ी में राम आएंगे। हम लोग को नहीं मालूम था कि झोपड़ी में राम आके महल बनवाएंगे और फॉर्च्यूनर खरीदवाएंगे। आज मालूम चला कि झोपड़ी में राम को क्यों लाया जा रहा था। और ये जो चंपत राय गोपाल राय का इस्तीफा लग गया आयुवास है, हम लोग चाहते हैं इनका अकाउंट तक पहुंचा जाए और न्यायिक जांच हो इनका। इसी मांग को लेकर आज हम लोग उपायुक्त के महोदय से माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को देना। राजधानी रांची में राज्य के अलग अलग शैक्षणिक स्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपनी ओर एकजुट करने के उद्देश्य से छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत अब तक छात्र समागम और कुछ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस रविवार को यानी आगामी 12 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस की ओर से रांची में स्टूडेंट मैराथन का आयोजन किया गया है। मैराथन में छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, जबकि विजय प्रतियोगिताओं को नगद इनाम राशि और अन्य श्रेणी के प्रतिभागियों को स्मार्ट वॉच दिया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कुमार राजा ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि स्टूडेंट मैराथन कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और डॉक्टर इरफान अंसारी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जाने माने छात्र नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव कन्हैया कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम पूरी तरह से छात्र हित पर केंद्रित रहेगा। जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और नौकरियों के लिए युवाओं को सालों तक इंतजार करना पड़ रहा है, यह उनके पीछे की वजह को हम आगे बढ़ाएंगे। इस रविवार को आपको सभी पता है कि संविधान संवाद हमने किया था। श्री के राजू जी, राधाकृष्ण किशोर जी, जयमणि बारला जी, इस तरीके से सुबोध कांत साह जी, इस तरीके के लोग वहाँ पर आए थे और किस तरह से संविधान का हमारे लोकतंत्र में क्या महत्व है। और छात्रों ने एक ओपन सेशन भी रहा था जिसमें लोग सवाल पूछे थे और क्या बदलाव आना चाहिए, वो क्या सोचते, उन सब के बारे में चर्चा हुई थी। और आप आने वाले रविवार को छात्र मैराथन, स्टूडेंट मैराथन कार्यक्रम हम लोग ला रहे हैं। दिखाइए, यह मैराथन ओपन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। दोनों कैटेगरी में मेल फीमेल 15,000 प्रथम पुरस्कार, 10,000 द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार में 5,000 रुपए और टॉप 5 में आने वालों को एक स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन का यही एक क्राइटेरिया है कि अगर आप हमारे मुहिम को समर्थन करते हैं, आपको लगता है कि जो मुहिम कांग्रेस पार्टी एक शुरू किया है छात्रों की गूंज, उसमें आपको लगता है कि छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए मुहिम जरूरी है, इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस स्कैनर में आप स्कैन कीजिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है और उसके माध्यम से इसके लिए एलिजिबल आप हो जाइएगा। हम सारे छात्रों को, आने वाले छात्रों की गूंज की फ्री टी शर्ट भी देंगे और मुझे लगता है कि आने वाले बहुत सालों में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक एक मैराथन होने वाला है। राष्ट्रीय भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उदय भानु चीफ जी इसमें उपस्थित रहेंगे। इस देश में छात्र नेता एक बड़े पहचान रखने वाले एआईसीसी सेक्रेटरी श्री कन्हैया कुमार भी उपस्थित रहेंगे।
हमारे सारे प्रदेश के नेतागण रहेंगे, चारों मंत्रीगण रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, हमारे प्रभारी रहेंगे और मुझे लगता है कि हजारों हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित रहेंगे। आप लोग मैं आपको इस माध्यम से सभी छात्रों को भी निमंत्रण देना चाहूंगा, जो कि आप सबको छात्र भी देखते हैं, कि आप आइए हमारे इस मुहिम से जुड़िए, बारकोड को स्कैन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और हमारे इस मुहिम को, इस मैराथन में दौड़ के शक्ति दीजिए। और आप सभी का भी स्वागत है। 12 तारीख को आप आइए। इसका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 5 बजे छात्रों के लिए और फ्लैग ऑफ होगा 6:30 बजे। ये मैराथन शुरू होगी फिरालाल चौक से, कचहरी चौक होते हुए फिरालाल चौक से वापस यू टर्न लेकर फिरालाल चौक में वहीं पर बाबू वाटिका के सामने वहीं से शुरू होगा और वहीं पर समाप्ति। राजधानी रांची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी क्रम में ABVP की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले लालपुर स्थित प्रांत कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद मोहराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में इसका बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 78 साल की जो आज उपलब्धि है कि आज अगर देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है और आर्थिक स्थिति में जिस तरह मजबूत है, मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ और योगदान ABVP का है। इसका सामाजिक उत्थान, उसका नेशनल कंट्रीब्यूशंस और सोशल सामाजिक संरचना में उसकी जो भूमिका रही है वो मेरे विचार से बहुत ही सराहनीय है। आज समाज का हर व्यक्ति, हर पहलू जो एक विकास की ओर जा रहा है, इस ABVP का काफी। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।